तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 8 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 8 में बोला कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और इसकी आकृति मुझे 10.12 में दी हुई है। तो ये है आपकी आकृति 10.12। तो इस आकृति में मुझे एक वृत्त दिया हुआ है और फिर वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और फिर मुझे बोला जा रहा है कि AB प्लस CD का योग बराबर सिद्ध करो AD प्लस BC के योग के। तो चलिए मैं इसे सिद्ध करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें दिया क्या है। दिया है, मुझे क्या दिया हुआ है, तो मुझे इस वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD दिया है और उसके बाद मुझे सिद्ध करने को क्या बोला गया है, तो मुझे बोला गया है सिद्ध करो कि AB प्लस CD का जोड़ बराबर है AD प्लस BC के जोड़ के। तो अगर आप इस वृत्त पर ध्यान से देखिएगा तो मुझे इस वृत्त का 4 बाहरी पॉइंट दिया हुआ है और प्रत्येक पॉइंट से दो दो स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींचा गया है। जैसे कि A पॉइंट से दो स्पर्श रेखा AS और AP खींचा गया है और B पॉइंट से BP और BQ, वैसे ही C पॉइंट से CR और CQ और D पॉइंट से DR और DS। और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि एक बिंदु से यदि मैं दो स्पर्श रेखा खींचूं तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये जो D पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी, यानी कि DR बराबर होगा DS के। तो यही चीज़ मैं सबसे पहले नीचे लिख लूँगा कि प्रमेय 10.2 से A पॉइंट से खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा A, यानी कि A पॉइंट से जो स्पर्श रेखा मैं खींच रहा हूँ AP और AS आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AP इज इक्वल टू AS। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। और वैसे ही मैं B पॉइंट के ये जो दो स्पर्श रेखा हैं इनको भी बराबर कर लूँगा प्रमेय 10.2 से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पॉइंट B, यानी कि जो बाहरी पॉइंट है B उससे जो दो स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। और वैसे ही मैं C पॉइंट के स्पर्श रेखा को भी आपस में बराबर कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉइंट C और इसका स्पर्श रेखा कौन कौन से हैं, तो इसके स्पर्श रेखा CR और CQ हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा CR बराबर हो जाएगा CQ के। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3। वैसे ही मैं D पॉइंट का स्पर्श रेखा को आपस में बराबर कर लूँगा। तो D पॉइंट के स्पर्श रेखा कौन कौन से हैं, तो D पॉइंट का स्पर्श रेखा DR और DS हैं। तो DR बराबर हो जाएगा DS के। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 4। और अब मैं यहाँ से एक काम करूँगा, क्या काम करूँगा कि इन चारों समीकरणों को मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जोड़ने पर तो बराबर की इधर वाला भुजा बराबर के इधर वाले भुजा के साथ ऐड होगा और बराबर के इधर वाला भुजा बराबर के इधर वाले भुजा के साथ ऐड होगा। तो मैं सबसे पहले इन सभी को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और बीच में बराबर था तो मैं बराबर दे दूंगा। और यहाँ पर है AS, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AS प्लस, और यहाँ पर है BQ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा BQ और फिर प्लस लिखूँगा CQ, यहाँ पर लिख दिया CQ और फिर प्लस करूँगा और DS लिख दूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
डी एस। तो जब मैंने सभी समीकरणों को ऐड कर लिया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पी और बी पी जुड़ रहा है। तो ए पी और बी पी जुड़ेगा तो क्या में बदल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये है ए पी और ये है बी पी। तो ए पी और बी पी जब जुड़ेगा तो ये बदल जाएगा ए बी में। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी, और यहाँ पर प्लस था तो मैं प्लस दे दूंगा, और यहाँ पर है सी आर प्लस में डी आर। तो सी आर और प्लस में डी आर के क्या चीज़ में बदल जाता है, तो यहाँ पर देखिए सी आर और प्लस में डी आर, तो ये चेंज हो जाएगा सी डी में। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इन दोनों की जगह पर सी डी, और फिर बीच में इज इक्वल टू था तो मैं इज इक्वल टू दूंगा, और यहाँ पर ए एस था तो यहाँ पर मैं ए एस लिख दूंगा, और प्लस था तो प्लस दे दूंगा, और यहाँ पर है बी क्यू प्लस में सी क्यू। तो जब बी क्यू और सी क्यू आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए ये है बी क्यू और ये है सी क्यू। तो जब दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये बड़ा वाला बन जाएगा बी सी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा बी सी, और प्लस में डी एस बचा तो मैं प्लस दे के डी एस लिख लूँगा, और फिर मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर था ए बी प्लस में सी डी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू था तो मैं इज इक्वल टू दे दूंगा, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा ए एस और डी एस को एक जगह करके ऐड कर लूँगा। तो ए एस प्लस में हो जाएगा डी एस, और यहाँ पर बी सी था तो मैं बी सी लिखूँगा, और यहाँ पर जो था वो मैं लिख लूँगा ए बी प्लस में सी डी और इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए एस प्लस में डी एस। तो ये दोनों जब ऐड होगा, ए एस और डी एस जब आपस में ऐड होगा तो ये बड़ा वाला में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए डी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए एस और डी एस की जगह पर ए डी, और प्लस था तो मैं प्लस दे दूँगा, और बी सी था तो मैं बी सी लिख लूँगा। तो इस प्रकार से हमारा ए बी और सी डी भुजा का योग ए डी और बी सी भुजा के योग के बराबर आ गया। तो मैंने यहाँ पर इसे सिद्ध कर लिया। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्रूव्ड। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।